सरकार आएगी है जब केंद्र में, तो आप ये पारित करवा दीजिएगा संविधान में, ये मैंने संशोधन करवा दीजिएगा कि जब तक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। नहीं, ऐसा देखिए, आजकल राजस्थान में भी नियम आया है कि पंचायती इलेक्शन आने वालों को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। वहां तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, लेकिन वहां ऐसा हुआ। लेकिन एजुकेशन तो चलिए तकी साहब विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी तो ममता बनर्जी के साथ थी, अब वो जैसा सामने आ रही बातें कि 20 पार्टियों का अभी जल्दी ही एक साथ समझौता होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, बातचीत होने वाली है, आप कांग्रेस के साथ हैं कि ममता जी के साथ हैं? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको दो चीजें पहले कहूंगा जी। एक तो भाजपा ने जो राहुल गांधी जी के प्रकरण में स्टैंड लिया जी, वो कुछ ज्यादा हड़बड़ाहट पे ले लिया और बहुत तत्परता से राहुल जी को कार्रवाई के दायरे में लाने के प्रयास में खुद पप्पू बन गए भाजपा वाले। अब कैसे, ये भी बता दे रहा हूँ। आज जितनी तत्परता से इनकी सदस्यता को रद्द करने का कार्यक्रम क्रियान्वित करवाया इन लोगों ने, और ये पहले उत्साह से भरपूर और प्रेरित थे भाजपा के लोग जो उल्लास बना रहे थे, हर्षोल्लास बना रहे थे, ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही नकारात्मक संदेश गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस बात की आलोचना की जा रही है। तो सरकार ने अपनी छवि धूमिल की, पहली बात। दूसरी बात, अपरिपक्व राजनीति के साथ द्वेषपूर्ण राजनीति और मानसिकता का परिचय दिया। और तीसरी बात, राजनीतिक शिष्टाचार में मर्यादा भी एक राजनीतिक मर्यादा भी एक शब्द होता है। राहुल गांधी जी एक विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी विरोधी नहीं है भाई। विपक्ष का भी एक अपना मत होता है, विपक्ष की भी अपनी एक सोच होती है। और ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की प्रक्रिया का अनुपालन भाजपा करना चाह रही है, पूरी तरीके से सामंतवाद, और भाजपा तो अपने आप को नेपोलियन तृतीय मान के बैठ गई है। नेपोलियन तृतीय था जो बोलता था मैं ही अपना समर्थक हूं, मैं ही अपना राजा हूं, मैं ही अपनी जनता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार की राजनीति आज ये हो रही है, कल को अगर सरकार पलटती है तो भाजपा के लोग तैयार रहे। हो सकता है कि वहां राहुल गांधी जी को तो सदस्यता उनकी कोर्ट के आदेश के अगले दिन कम से कम की गई, वहां हो सकता है कि इनके जब सरकार बदल जाए तो इनको तो वहीं से जेल भेज दिया जाए। क्या धमकी दे रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं क्या भाजपा वालों? नहीं, ये तो द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिख रहा है भाई जी। ये कौन सी राजनीति इस देश में हो रही है जिसमें कि 24 घंटे के अंदर, जो आपने बिल्कुल सत्य बात की, 24 घंटे में तो कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं होता सर। यहाँ तो सदस्यता रद्द की जा रही है, और सदस्यता रद्द करने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी। तो मुझे तो ये जवाब चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी तत्परता की क्या आवश्यकता थी दिखाने की? भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों के समय शिकायत करने में तो कार्रवाई नहीं करता तत्परता से। पिछले निकाय चुनाव में आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता पदाधिकारियों की जब साड़ियों के चीरहरण किए गए सड़क पे, हमने भी शिकायत की। क्या संज्ञान लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? भाई, क्या कार्रवाई की गई थी? देखिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ नगर निगम के चुनाव और राहुल गांधी के चुनाव में बहुत अंतर है। मैं बात चुनाव की नहीं है, बात यहाँ पे एक राजनीतिक मर्यादा की हो रही है जी। यहाँ पे राजनीतिक मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। अच्छा, चलिए मानहानि पे आ जाते हैं फिर से, विषय जो था आज का जी। अभी जो विषय की बात है, जिस प्रकार की टिप्पणियां भाजपा के नेताओं ने महिलाओं के प्रति की, क्या उसको आप मानहानि मानते हैं या नहीं मानते हैं? किसके खिलाफ? करोड़ों की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का संबोधन क्या महिला सम्मान है या महिला शक्ति का अपमान है? मैं तो बड़े शिष्टाचार से एक सवाल उठा रहा हूँ जी। ये राजनीतिक असंतुलित मर्यादा जो दिखाई जा रही है, इसको ये समाज किस नजर से देखेगा? आज अमेरिका तक इस सारी घटनाओं की आलोचना हो रही है, वाहवाही नहीं हो रही है सरकार की। और अगर सरकार की वाहवाही नहीं हो रही है, इसका मतलब कि भारत की राजनीतिक लोकतांत्रिक शिष्टाचार की जो गति है वो गर्त में जा रही है कहीं ना कहीं। आज मोदी सरकार सराहना के दायरे में नहीं, आलोचना के घेरे में है। चलिए, लेकिन जनता तो उनकी सराहना कर ही रही है ना लगातार। भाई, सत्ता तो अपनी सराहना करेगी, सत्ता तो अपनी सराहना करेगी। जनता बोल रहा है, जनता। एक सवाल जो आपने उठाया था उसका भी जवाब मैं दे दूं। आपने कहा था अभी कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से दबाव बनाने का काम। भाई देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी भी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उनका भी, कांग्रेस का भी अपना एक जनाधार है। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के आए थे, ये नहीं कर पाए ना। कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है भारत जी। उसका कारण है भाई, आपके समर्थक है तो आपके आलोचक भी हैं। आपके अगर समर्थक है, हर राजनीतिक दल के आलोचक है तो हर राजनीतिक दल के समर्थक भी है। ये अपनी स्थिति खुद ही देख लें।
कांग्रेस को मिटाने की गर्त में ये कितने निकृष्ट राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं, कितनी आलोचनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करवा रहे हैं, ये अपनी दुर्गति देख लेते चले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसने आलोचना की है, किस बड़े नेता ने की है, किस देश के प्रधानमंत्री ने कर दी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे श्रीवास्तव भाई जी। मैंने तो कल एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट देखा जिसमें कि मुझे लगता है यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट ने भी आलोचना कर दी कि जी। भारत में विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की कवायद में लगी है मोदी सरकार। जी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चलिए, सबसे बड़ी बात नहीं, है हम उत्तर जानना वहां चाह की रहे थे, संसद आपने में दे खड़े दिया। होकर के जी। संसद में खड़े होकर के वहां पे एक इंडियन सांसद भारत में मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। आप चलिए, बिल्कुल हम देख हम लीजिएगा। हम जनता को बताना चाह रहे थे आपके माध्यम से। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए, फिर एक बार फिर बब्बर साहब के पास चलेंगे। जी देखिए त्रिपाठी जी, जो आज आपने देखा होगा कि सूरत में राहुल गांधी जी, देखिए मैं तो दो बातें बहुत स्पष्ट करूंगा जिसपे कि अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, 1 डिग्री की बात आई थी। जी भाई आदरणीय